हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? बहुत सारे पॉइंट्स आज नए होंगे, जरा ध्यान देना। स्टार्ट करें। बीटीएस रेडी? आया एवर रेडी? मिस्टर केदार पटवर्धना, अरे बाप रे, पटवर्धन है, owns two house property. The following are the details regarding this houses for the year ending 31st March. पहला है प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कि है सेल्फ ऑक्यूपाइड एसओपी, दूसरा है लेट आउट। तो एसओपी का जीएवी क्या रहेगा? नील। म्युनिसिपल टैक्स डैश, एनएवी डैश, स्टैंडर्ड डिडक्शन डैश, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी को आएगा। बात समझ में आया? फिर उसका एलओपी दिया हो, उसका डिटेल, उसके अलावा कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब मैं जीएवी कैलकुलेट करूंगा, आई होप आपको सबको पता है कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हेडिंग नंबर 1 ए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहला जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो कौन सा? जीएवी का। कैसे? फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या बात है, इसमें जो भी हायर होगा वो वैल्यू लिखा जाएगा, हाया नहीं, हायर वैल्यू। इसे कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से, तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो लोअर रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं RLB, लोअर वैल्यू। हाँ जी, इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बराबर है। इसका तो मुझे मालूम है कि इसका जीएवी विल बी नील बाय डिफॉल्ट, बराबर है। चलिए बाकी सबका कैलकुलेशन कर लेते, देखते क्वेश्चन में क्या दिया। तो पहला दिया था एसओपी का एनुअल वैल्यू कंसीडर नहीं होगा, म्युनिसिपल वैल्यू कंसीडर नहीं होगा। लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक ऑफ ₹15 lakhs फॉर एक्वायरिंग द हाउस प्रॉपर्टी इन 2019। 2019 में हमने एक लोन लिया था, बराबर है। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया, कितना? 1,80,000। हमने 15 लाख का लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी का 2019 में। हम कौन से साल में चल रहे? 22 में। 19, 20, 21, 22। बट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 5 साल का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेट आउट प्रॉपर्टी को अगर रहते तो अपने को 5 साल का बेनिफिट मिलता है इस प्रॉपर्टी पे। लोन टेकन, लोन गिवन, वो सब डेट का कैलकुलेशन करते। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कितना इंटरेस्ट है इसके ऊपर? 1,80,000। मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते? 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन 1 अप्रैल 2099 के बाद का है तो मैक्सिमम क्लेम हो सकता है 2 लाख का। कितना है? 1,80,000, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आया क्या? नहीं कि हाँ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी का। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000। हमने कितना पे किया है? 30,000 रुपए का पेमेंट किया, तो एक्सपेंस हुआ ना। समझ में ये आएगा क्या? नहीं। मतलब एसओपी के अंदर इंटरेस्ट जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा जीएवी के बाद, तो जीएवी के बाद हम लोग क्या कैलकुलेशन लेते? जीएवी के बाद हम लोग माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो अपने को क्या मिलता है? एनएवी। माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का, बराबर है। डिडक्शन देने के बाद इसमें डिडक्शन कौन सा डिडक्शन देते हो आप? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो पहला है एसडी एट द रेट 30% एंड सेकेंड है इंटरेस्ट। और इधर इंटरेस्ट में एसओपी को कितना इंटरेस्ट? 1,80,000 का डिडक्शन, बाकी सब इसका डैश रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो अब आते हैं हम हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि एलओपी के ऊपर।
एलओपी का कैलकुलेशन ले लेते। एलओपी का कैलकुलेशन में क्या दिया है जरा चेक करते। एलओपी के कैलकुलेशन में दिया है फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है, कलेक्शन चार्जेस दिया है, इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन द हाउस प्रॉपर्टी वाज 40,000। हमने जो लोन लिया उसका कंस्ट्रक्शन पर्पस का 40,000। हिज अदर इनकम वाज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पटवर्धन इज फिजिकली हैंडीकैप अप टू 30%, मतलब उसको एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है 6,000 रुपए का, वो भी क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। फेयर रेंट कितना दिया है, 3,25,000। इधर तो डैश। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इले, हाँ जी 3,25,000। स्टैंडर्ड रेंट इले 3,25,000। इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना दिया है देखिए जरा। एक्चुअल रेंट दिया है 30,000 पर मंथ इंटू 12 करना है, तो 30 इंटू 12 36, 3,60,000। विच एवर इज हाइयर 3,60,000। इसमें एमटीपी देखो दिया है क्या, म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाँ जी कितना 18,000। भाई इधर 18,000 आ जाएगा। 3,60,000 में 18,000 माइनस करेंगे तो 3,48,000। यस 42,000, करेक्ट करेक्ट, 3,42,000। अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन आने वाला है। एक तो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, बराबर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इसका कैलकुलेट कर लेंगे। क्या 1,02,600, ठीक है। इंटरेस्ट था इसको कुछ 40,000 शायद, देखो उसने कुछ इंटरेस्ट भरा था ना, 40,000 रुपए इंटरेस्ट भरा है, बराबर है। यहाँ पे 40,000 करेक्ट, माइनस करेंगे इसमें, ये तो नेगेटिव बैलेंस है, और यहां पे कुछ भी 3,42,000 माइनस 1,06,000 माइनस 40,000, इन शॉर्ट 1,42,600 माइनस करना है 1,99,000। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आई कैन राइट नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना मालूम है कैसे, तो 1,99,400 में से 180 माइनस करूंगा, यहां पे लिखता हूं नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 19,004। अरे बराबर, ये समझा मैंने क्या किया पूर्वा मैंने ये किया कि भाई अपने को देख पॉजिटिव आंसर था, एक नेगेटिव आंसर जो था, माइनस करके नेट इनकम निकाल लिया। यहां पे लिखता हूं मैं नेट इनकम, क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेट इनकम है 19,004। पॉजिटिव है ये मेरा इनकम, नेगेटिव आता तो मुझे लॉस होता। ये समझा आपको। अब इस बंदे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, बट वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो एग्जम्प्ट इनकम है। अगर मुझे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता, कैश मिलता, तो इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब वो एग्जम्प्ट है। इसके हिसाब से नहीं, पब्लिक का मतलब मैंने बताया था स्टैट्यूटरी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है, और गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी अमाउंट आपके लिए क्या है, एग्जम्प्ट है। समझा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पब्लिक वर्ड आ गया, अरे सर पब्लिक का मतलब तो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड क्या है, एग्जम्प्ट इनकम है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ही नहीं इस बंदे को। समझा, मतलब ये इसको इतना इनकम है, तो यही इनकम मेरा जीटीआई बन जाएगा। जीटीआई कितना 19,400 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन सा डिडक्शन आएगा भाई, वो कुछ हैंडीकैप वगैरह था, देखो हैंडीकैप था 30% है, कोई डिडक्शन नहीं। क्यों, 40 से कम है तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, 40 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया क्या। दूसरा उसको एक डिडक्शन मिलेगा, वो है एटीसी का। टीसी, यस, इन्वेस्टमेंट। इस बंदे ने ना इन्वेस्टमेंट किया है,
सर कहाँ किया है? उसने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया है और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने के बाद लोन लिया था और लोन के अंदर उसने कुछ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट किया हुआ है, किया है ना? हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कितना किया है? 30,000। तो जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो पूरा डिडक्शन में जाता है, पूरा डिडक्शन जाएगा, मतलब 30,000 माइनस करना पड़ेगा। सर लेकिन इनकम तो खाली 19,400 ही है, तो माइनस कितना होगा? 19,400। अगर मेरा इनकम 50,000 होता तो मैं 30,000 माइनस कर देता, 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं मैं, याद है? तो यहां पे माइनस कितना होगा? 19,000। तो व्हाट इज हिज एनटीआई? नील हो जाएगा। समझ में आया? हाँ पक्का। एटीसी मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। आप कोई लोन का रीपेमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट का नहीं। 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। 80C 80CCC दोनों को मिला के 1.5 लाख। मैंने अगर 10 लाख भी भरा है तो भी मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता हूं मैं? 1.5 लाख। समझा आपको? क्लियर? अभी मैंने क्या बताया कि मेरा इनकम 19 ही है, मैंने पे 30 किया है, तो क्या मैं 30 माइनस, गवर्नमेंट को थोड़ी बोलूंगा ए पैसा रिटर्न दे, गवर्नमेंट पैसा नहीं रिटर्न देने वाला है, जितना है उतना भरो, या तो फिर आप जीरो दिखा दो, टैक्स जीरो दिखा सकता हूं मैं, नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता है। क्लियर? नेगेटिव का मतलब गवर्नमेंट से पैसा मांगना, इनकम है ना, ये इनकम गवर्नमेंट से मांग सकते हो क्या आप? तो ये नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं जाएगा, इसलिए हमने 30,000 नहीं 19,400 ही माइनस किया। समझा? चलिए बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया। इतनी स्टार्ट करते ध्यान में। मिस्टर दिलीप राजे सीनियर सिटीजन हैज लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट पुणे फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया उसने अपना घर, जिसका फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट। ओनर भरेगा तो डिडक्शन, भाड़ोत्री भरेगा तो डिडक्शन नहीं होता है। कलेक्शन चार्जेस इग्नोर, रिपेयरिंग इग्नोर, इंश्योरेंस इग्नोर, इंटरेस्ट पेड ऑन द फंड बोरोड फॉर द पर्पस परचेजिंग लोन टेकन ऑन 1 मई 2012। 2012 में लोन लिया था, मतलब 5 साल से ज्यादा ही हो चुका है, तो कोई भी डिडक्शन नहीं, खाली इंटरेस्ट कितना है 35,000 वो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते आगे, और कुछ दिया है क्या? फॉलोइंग अदर डिटेल ऑफ हिज अदर इनकम, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में इतना ही है। चलिए फिर हाउस प्रॉपर्टी का सम ले लेते स्टार्ट करके। यहां पे सबसे पहला आप क्या करोगे? जीएबी कैलकुलेशन करूंगा। ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फेयर रेंट दिया है क्या? देख लो, हाँ जी, तो यहां पे आएगा फेयर रेंट। कितना दिया फेयर रेंट? एक ही टाइप का प्रॉपर्टी 2,75,000। इसको कंपेयर करेंगे हम म्युनिसिपल वैल्यू से, कितना? 2,60,000। विचेवर इज हायर, कितना है? 2,75,000। इसे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से, कितना है स्टैंडर्ड रेंट? 11। चलिए तो इधर आ जाएगा RLV, यानी कि लोअर वैल्यू 2,75,000। इसे हम कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट भी क्वेश्चन में दिया है 3 लाख। क्या ये वेकेंट वगैरह था? क्या? तो ये मेरा जीएबी आ गया, हायर वैल्यू। डन यहां तक। इसमें एमटीपी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए। ओनर है क्या? नहीं। जब ओनर नहीं तो डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। डैश, तो अपने को एनए भी मिल जाएगा 3 लाख। माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। कौन सा डिडक्शन माइनस होगा भाई? कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 90,000। और कोई इंटरेस्ट वगैरह भी दिया है? इंटरेस्ट कितना? 35,000।
और कुछ फटफट माइनस कर दो। 1,75,000 ये मुझे मिल गया इनकम फ्रॉम HP। 1,75,000 सेम इधर 1,75,000 आउटर कॉलम में डाल। यहां तक क्लियर है? उसके अलावा आप देखते हैं और क्या क्वेश्चन में दिया है। उसके अलावा यही समझा ना, कलेक्शन चार्जेस इंटरेस्ट तक हो गया था। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अदर इनकम अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसमें दिया है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक 10,000। बैंक में फिक्स डिपॉजिट लिया है, उस पर इंटरेस्ट मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अभी बताया था PPF, पब्लिक गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट है तो ये तो नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक आएगा और एक चीज TTA में भी आएगा, चलिए ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 ही मेड द फॉलोइंग, इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट डिडक्शन में आएगा ATC का, हाँ जी। उसके बाद पेड 25,000 बाय द चेक एज अ प्रीमियम ऑफ मेडिकल, ATD चेक से भरा है, आने वाला है। मतलब डिडक्शन में ATTTA, ATC एंड ATD 3 डिडक्शन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1 और ये 2 आने वाला है। और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या इस बंदे को? नहीं। समझा? तो यहां पे ये तो मिल गया। हेडिंग नंबर B डाल देता हूं। क्या आएगा हेडिंग B? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चैताली समझ रहा है ना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सबसे पहला क्या है भाई इस बंदे को? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन PPF इग्नोर होगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कितना? सेविंग बैंक अकाउंट कितना है? 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद बस 2 ही है, ज्यादा जूम करेंगे तो दिखेगा। टोटल 15,000, 15,000, ठीक है। 175 था प्लस 15 था तो GTI मिल जाएगा। कितना आएगा भाई GTI? 1,90,000। क्लियर यहां तक? इसमें हम लोग देने वाले डिडक्शन, यहां पे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला तो है ATC का, 2 इन्वेस्टमेंट किया ना इस बंदे ने, बराबर है। देखो एक है NSC का और एक है इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैंने इधर इंटरेस्ट वर्ड बोला था, ये उसने इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन है। इनकम तो एग्जाम्प्ट है बट इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिडक्शन तो वो क्लेम कर सकता है। 70 प्लस 60 कितना हो गया? 31, हाँ जी। तो यहाँ पे 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1,30,000 किया तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, खुद का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी भर दिया है, कितना? 25, बराबर। 1,30 प्लस 25 1,55 हुआ अभी तक। इनकम 1,90 है। तीसरा डिडक्शन सेविंग बैंक अकाउंट ATTTA कितना है? कितना है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट? कितना है? कितना मिला है वो पूछ रहा हूं। तो 5,000 मिला है तो डिडक्शन कितना क्लेम करेगा वो? 5,000 ही क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम 10,000 है, 5,000 ही मिला है, तो ये 1,60,000 का डिडक्शन हुआ ना, तो आपको NTI आ जाएगा 30,000। देखो 1,90,000 उसमें से 1,30 और 30 90 है, 30,000 आएगा बैलेंस। अरे समझ में आया? तो ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर सोर्स लिया है। सम बहुत ज्यादा हुआ है, अब खाली रिवीजन का पर्पज है। अब हाउस प्रॉपर्टी को अदर सोर्स के साथ, सैलरी को अदर सोर्स। आपको अदर सोर्स समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट हो रहा है?
बेसिक खाली इनकम्स याद रखने आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।